हम क्या देख रहे हैं? कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। उसके लास्ट पीरियड में या लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? 3-4 फॉर्मूला के बारे में हम रिवीजन ले लेते हैं, फिर बाद में हम आगे जाएंगे। मास ऑफ यूनिट सेल मीन्स द फॉर्मूला इज Z into M, where Z is equal to number of atoms in unit cell. Small m means mass of each atom. Be careful, mass of each atom is known as small m. Then after, mass of an atom in unit cell. I am talking about, मैं just एक एटम के मास के बारे में बात कर रहा हूं. This is which is called small m. Small m is equal to capital M upon Na, where capital M is equal to molar mass of the compound या solid divided by Avogadro number. Then after, with the use of this value, हमको क्या फाइंडना है? Density. Density means mass upon volume. किसका मास और किसका वॉल्यूम ये ध्यान में रखना है. Mass of a unit cell divided by volume of unit cell. तो D की वैल्यू mass of unit cell ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है Z into M, तो वैल्यू हमने रख दी Z into M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। इफ द मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ ए यूनिट सेल इज A, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A क्यूब, वेयर ओवर हियर इट इज रिटन देयर। तो हमको खाली जस्ट सिर्फ क्या करना है? डेंसिटी के फॉर्मूला में हमको वैल्यू रखनी है D इज इक्वल टू Z into M डिवाइडेड बाय A क्यूब। वंस अगेन, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na। तो मैंने यहां क्या किया है? m की जगह कैपिटल M अपॉन Na रख दिया है, Z इंटू M अपॉन Na डिवाइडेड बाय A क्यूब। उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में यह भी देखा है कि इन दिस फॉर्मूला वी हैव 5 डिफरेंट पैरामीटर्स: डेंसिटी, Z, capital M, A cube and Na, where D is equal to density of a unit cell, Z is equal to number of atom in unit cell, capital M is equal to molar mass of solid and A cube is equal to volume of a unit cell. N is defined at 6.022 into 10 raised to 23. फिर बाद में हमने ये देखा था फिफ्थ पैरामीटर, मास ऑफ एन एटम। यहां देख सकते हो मैंने राउंड अप किया है, कैपिटल M एंड Na की वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो वी विल बी एबल टू फाइंड स्मॉल m विद द यूज ऑफ कैपिटल M अपॉन Na। तो ये सब ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ओवर इनटू एरिया ऑफ न्यूमेरिकल्स। मतलब हम लोग टेक्स्ट बुक में जो आपका न्यूमेरिकल दिया गया है वो न्यूमेरिकल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1.3 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वन। सिंपली क्या दिया गया है? एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि बीसीसी स्ट्रक्चर है। इफ द स्ट्रक्चर इज बीसीसी तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है न्यूमेरिकल का? स्ट्रक्चर इज बीसीसी मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर इन बीसीसी is called capital Z is equal to 4। मीन्स अगर स्ट्रक्चर बीसीसी है या सीसीपी है तो नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन क्यूबिक सेल विल बी 4। ये ध्यान में रखना है सबसे पहले ये। देन आफ्टर हमको क्या दूसरा दिया गया है? विथ ए सेल एज ऑफ सेल इज 288 पिकोमीटर, मीन्स आवर वैल्यू विल बी केप्ट ऑन राइट हैंड साइड। A is equal to 288 picometer, ये ध्यान में रखना है। Then after, density is given. The density of element is 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी भी हमको लिखनी है, D is equal to 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं। और देन आफ्टर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बीसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्फीयर विल बी 2। इफ स्ट्रक्चर इज बीसीसी नंबर ऑफ स्फीयर विल बी 2, तो हमको 2 रखना है। नाउ व्हाट वी विल डू, अगर हमारे पास अगर कुछ है ज्यादा कुछ, मास ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, दैट इज अवर क्वेश्चन। तो
तो हमको कैसे उसको आगे प्रोसीड करना है देखते हैं। तो अगर ये डेंसिटी की जो आप वैल्यू देखोगे तो 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 है, और A विच इज कॉल्ड एज ऑफ ए यूनिट सेल इज 288 पिकोमीटर। द यूनिट इज नॉट कॉमन, सेंटीमीटर इनवर्स 3 एंड पिकोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, अवर पिकोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। तो क्या करना है, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करना है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू विल बी 10⁻⁻12, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो यूनिटी ऑफ यूनिट मस्ट बी देयर, मतलब यूनिट मस्ट बी इक्वल बिफोर वी विल कीप द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ओके, नाउ आवर ओरिजिनल फॉर्मूला इज, तो वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन 4 स्टेप। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट और वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। हमने ये जो कन्वर्जन किया है, स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हो तो आपकी जो वैल्यू कन्वर्जन करनी है वो राइट हैंड साइड ही करके रखनी है, जिससे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख सके। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज BCC, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारे पास है 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। हर बार स्टूडेंट्स आप लोग क्या गलती करते हो ध्यान में रखना, आप वैल्यू का तो क्यूब करते हो लेकिन यूनिट का क्यूब नहीं करते हो। तो इसलिए जब भी न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू उसकी यूनिट के साथ ही लिखना है, वो कंपलसरी है, वरना क्या हो जाएगा, 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब होगा लेकिन सेंटीमीटर का क्यूब नहीं होगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा उसमें आपको विद द यूनिट आंसर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है हमको। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेटर में आप क्यूब कर देना, और 10⁻⁻10 का क्यूब 10⁻30 होगा, और डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कन्वर्ट करते हुए आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यू विल फाइंड 2.39 इंटू 10⁻23, दिस इज द फाइनल वैल्यू। सेंटीमीटर क्यूब, मैंने अभी बोला था कि अगर सेंटीमीटर यहां नहीं लिखोगे तो यहां क्यूब नहीं होगा, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अपर स्टेप 2, our step 2, now what we will do, volume of 208 ग्राम एलिमेंट। तो हमको वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट गिनना है, लेकिन हमको क्या दिया गया है, मास ऑफ एन एटम दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। यू कैन सी ओवर हियर दैट डेंसिटी इज गिवन टू यू, मास इज गिवन टू यू। विद द यूज ऑफ मास एंड डेंसिटी वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट्स वाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है, मास अपॉन डेंसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखते हैं। मास क्या दिया गया है हमको, 208 ग्राम। 208 ग्राम मास इज गिवन टू अस, डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या दी गई है, 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। तो 7.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 वो हमारी डेंसिटी है। तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राम ग्राम विल बी कट आउट एंड द वॉल्यूम विल बी 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। This is our first value to find out the number of atom in a unit cell। तो ये हमको ध्यान में रखना है, हमको वॉल्यूम मिल गया। ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्विच ओवर टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे,
स्टेप 3 को कैलकुलेट करने के लिए हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट divided by volume of unit cell। तो number of unit cell will be 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको मिल गया है ऊपर। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब वॉल्यूम इज 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। देन आफ्टर हमको जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? द वैल्यू वी विल गेट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल will be the 12.08 into 10⁻23। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वैल्यू रिगार्डिंग अवर आंसर। नाउ इन स्टेप नंबर 4 वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप 4। फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है? वी हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी एटम्स। व्हाट वी हैव डन, अभी हमने क्या किया? नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड किया है, लेकिन वी हैव बीन आस्क्ड नंबर ऑफ एटम्स विच प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो क्या करना है? सिंपल, हमारा यूनिट सेल कौन सा स्ट्रक्चर कैरी करता है? बीसीसी स्ट्रक्चर कैरी करता है। मतलब एक बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम विल बी 2। तो हमारे पास तो कितने यूनिट सेल आ गए? 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल आ गए। तो सिंपल रेशियो रखना है कि एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इफ 1, तो नंबर ऑफ एटम विल बी 2। देन 12.08 इंटू 10⁻23 जितने यूनिट सेल होंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? सिंपली इट इज जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 which is finally 24. 12 2s are 24 and 8 2s are 16. 24.16 into 10⁻23 atoms will be present in a BCC unit cell which have mass of 208 ग्राम। उसका मतलब क्या हो गया? जो हमको 208 ग्राम मास वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको बीसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ एटम विल बी 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कैसे हमने पूरे न्यूमेरिकल को प्रोसीड किया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब स्टेप 1 में हमने क्या किया? वॉल्यूम को फाइंड किया विद द यूज ऑफ एज वैल्यू, जिसमें यहां कन्वर्जन उन्होंने पिकोमीटर में से सेंटीमीटर में किया। देन आफ्टर स्टेप 2 में क्या किया? गिवन मास एंड गिवन वॉल्यूम में से हमने डेंसिटी फाइंड किया, लेकिन हमारे पास है क्या? डेंसिटी और मास है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमको मिल गया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। देन आफ्टर अवर थर्ड स्टेप, नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एलिमेंट को यूनिट सेल से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल बीसीसी के मिलेंगे, लेकिन एक बीसीसी यूनिट सेल में 2 स्फीयर होते हैं। तो 12.08 इंटू 10⁻12 बीसीसी स्ट्रक्चर में मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर दिस न्यूमेरिकल। So friends, I hope with the use of that formula, we will be able to calculate different parameters. Out of 5 parameters, if 4 parameter is given to us, the 5th one can be calculated by we people. So ये समझ में आना चाहिए
तो डेंसिटी Z, M, A क्यूब, Na और स्मॉल m, ये 5 में से कोई भी 4 दिया गया है तो 5वीं वैल्यू आपको फाइंड करनी आनी चाहिए. विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला आई होप यू लर्न इट वेरी वेल. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू न्यूमेरिकल्स. देन तब तक के लिए आप ये फॉर्मूला और फॉर्मूला के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसकी आप प्रैक्टिस करके रेडी रखो. नए वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ वापस मिलेंगे. थैंक यू. बाय बाय.